दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे मैथो साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने कंप्यूटर का पार्ट 3 लेकर आया है एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है। पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को छांट के लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका कितना सही होता है और आप लोग क्या क्या सीखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन है मल्टी यूज़र है, नो यूज़र है, सिंगल यूज़र है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है इसका? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज़र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है? ठीक है, किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है? ऑप्शन है ओरेकल, फेडोरा, यूनिक्स, एंड्रॉयड। तो बताइए कि किसका संबंध जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है। आपको बता दें, एंड्रॉयड का जो मोबाइल चलाते हो वो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यूनिक्स पहले चलता था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या नहीं है? ओरेकल। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कंपाइलर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आंसर? पता है तो कमेंट में बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? या कंपाइलर है या इनमें से कोई नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इनबिल्ट हमें क्या मिलता है? सिस्टम के साथ मिलता है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, लिनक्स है एक क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, एक कंप्यूटर वायरस है या फिर कंप्यूटर सिस्टम का नाम है, एक केमिकल का नाम है या फिर एक बीमारी का नाम है। लिनक्स है एक क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? लिनक्स तो अभी भी देखे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी इससे पहले देखे थे, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS भी है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का। ठीक है, तो क्या नहीं है? सन 10 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? सन 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कर्नेल का संबंध किससे है? कर्नेल का संबंध किससे है? ठीक है, देखते हैं। 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर के प्रकार से संबंधित है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या फिर कंप्यूटर नेटवर्क से या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से। कर्नेल, कंप्यूटर में कर्नेल का संबंध किससे है? इसका आंसर है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम से। कंप्यूटर में कर्नेल का संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स क्या है? इसका ऑप्शन है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर मल्टी यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए। ठीक है, यूनिक्स क्या है? एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है इसका पूरा नाम डॉस का? इसका आंसर होगा डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
9th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात शुरू हो गई। देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है ओरेकल, पर्ल, जावा या फॉक्स प्रो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा के बारे में तो जानते ही होंगे, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फॉक्स प्रो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि ओरेकल क्या है, एक कंपनी का नाम है। ठीक है, ओरेकल एक कंपनी का नाम है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आंसर क्या है, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंक 12 का बाइनरी रूप क्या है। अंक 12 का बाइनरी रूप। ठीक है, अब अंक 12 का बाइनरी रूप क्या है। बाइनरी किसको बोलते हैं, 0 और 1 को बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, 0 और 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। तो उसमें 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन है, 12 कैसा लिखता है। तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन, ए बी सी डी, कौन सा है, 1001 या फिर 4 टाइम्स 1 या फिर 1100 11001। ठीक है, तो ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए कि यह सॉल्व होता है। 1 मतलब 12 का बाइनरी रूप कैसे होता है। एक 0 कैसे लिखते हैं, 0 ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, और 1 कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, और 2 कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 102। ठीक है, और 3, ये 3 है। 4 कैसे लिखते हैं, 100। ठीक है, 5 कैसे लिखते हैं, 101। 6 कैसे लिखते हैं, 110। 7 कैसे लिखते हैं, 111। 8 कैसे लिखते हैं, 1000। ठीक है, 9 कैसे लिखते हैं, 1001। 10 कैसे लिखते हैं, 1010। 11 कैसे लिखते हैं, 1011। 12 कैसे लिखते हैं, 1100। तो हमारा आंसर क्या है, सी। ये 12 को क्या लिखते हैं, 1100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये पैटर्न को याद रखना कैसे बनाते हैं, 01 1011 100 101 110 111 1000 1001 1010 फिर 1011 फिर 1100। इसको और आगे बढ़ाएंगे। 13 का पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, 1101। 14 का पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, 1110। 15 का पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, 15 का 1111। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी दिया है ये 15 है, और ए में जो दिया है 1001 वो कौन सा है, 9th है। ठीक है, और ये और आगे के लिए है। ठीक है, इसके बाद आएगा वो। तो समझ में आया कि अंक बाइनरी का रूप कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, उसको बाइनरी फॉर्म में किसी भी अंक को कैसे निकाल सकते हैं, समझ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अंक बाइनरी, इसका आंसर वैसे क्या है, सी है ना, 1100 सी। अंक 12 का बाइनरी रूप क्या है, 1100। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, इनमें से कौन सा। फेसबुक तो है, यूज़ करते हैं सब कोई। ठीक है, गूगल प्लस भी है, अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो। गूगल प्लस में हम लोग सोशल मीडिया की तरह यूज़ करते हैं, इसमें वीडियो डालते हैं, चैट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो गूगल प्लस भी एक क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑर्कुट की बात करते हैं। अगर आप नहीं जान रहे होगे तो हमारे इंडिया में तो कम है इसका क्रेज़, लेकिन बाहर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्कुट। लेकिन जीमेल तो मेलिंग के लिए यूज़ होता है ना, सिर्फ मेल में काम आता है, ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए है, जीमेल। जीमेल क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, मतलब ये ब्राउज़र की बात कर रहे हैं। हम लोग ब्राउज़र से क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट की दुनिया में जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। क्रोम में तो ही हम लोग सब कुछ सर्फिंग वगैरह करते हैं, तो क्रोम क्या है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है। और फायरफॉक्स के बारे में भी जानते ही होंगे, फायरफॉक्स भी क्या है, इंटरनेट सर्च करने का ब्राउज़र है। सफारी, अगर आप नहीं जान रहे हो तो बता देता हूँ, सफारी भी एक क्या है, ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो क्या नहीं है, गूगल प्लस। अभी अभी देखें हम लोग पिछले क्वेश्चन में, गूगल प्लस क्या है, एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। ठीक है, ये कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, गूगल प्लस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ऑप्शन है ई कॉमर्स, बी है ई फाइनेंस, सी है
ई सेलिंग एंड बाइंग, या डी है ई ट्रेडिंग। क्या बोला जाता है? इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ए, ई कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहते हैं ई कॉमर्स प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। इंटरनेट पर कॉम डोमेन का संबंध है सूचना से, व्यापार से, व्यक्तिगत विशेषता या फिर कला से संबंधित? किससे संबंधित है कॉम डोमेन का संबंध? ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट का नाम जैसे लिया जाता है तो इस .com पे आ जाना, जैसे कि facebook.com, instagram.com ऐसा रहता है ना। ठीक है, तो ये जो लास्ट में कॉम लगता है .com करके, ठीक है, इधर कोई भी नाम रहता है तो उसके बाद .com लगता है, तो ये जो .com है इसको डोमेन बोला जाता है। तो इसका संबंध किससे है? सूचना से है, व्यापार से है, व्यक्तिगत विशेषता है या फिर कला से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉम लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है व्यापार से। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। कॉम मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कॉमर्स, कॉमर्स मतलब व्यापार से संबंधित। ठीक है, इंटरनेट पर जो कॉम डोमेन का संबंध है वो व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है FTP का फुल फॉर्म। ठीक है, क्या पूछ रहा है? FTP का फुल फॉर्म। ऑप्शन है ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी है फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, और या फिर डी है फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या होगा? इसका आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। KYC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, KYC को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कीप योर कस्टमर कूल, बी है कीप योर कूल, सी है नो योर कस्टमर, डी है नो योर क्रेडिट। तो क्या होगा इसका आंसर? KYC का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है सी, नो योर कस्टमर। ठीक है, KYC में हमारी सारी डिटेल मांगी जाती है ना कस्टमर के बारे में जानने के लिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नो योर कस्टमर। ठीक है, सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का है। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का पूर्ण रूप क्या है? ए रैंडम मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, बी है रीडेबल ओनली मेमोरी, सी है रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, सॉरी ये है रीडेबल। ठीक है, रैंडम ओनली मेमोरी ए है, बी है रीडेबल ओनली मेमोरी, सी है रीडेबल ओनली, ठीक है, और डी है रीड ओनली मेमोरी। तो बता दो, इसको काट लो, इन तीनों में से बता दो कौन सा है। ठीक है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीडेबल ओनली मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तीन में से आपको एक छांटना है। इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम ये क्या होता है? ये इसको सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे पास जो इनबिल्ट आता है मोबाइल में, लैपटॉप में इनबिल्ट 500 GB दिया रहता है, मोबाइल में इनबिल्ट दिया रहता है 32 GB, 64 GB, 128 GB, वो सब क्या है? रोम है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स आता है। ठीक है, और रैम क्या होता है? वहीं पे रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है, जो हर रिफ्रेश से पहले उसको रिफ्रेश करने पर क्या होता है, उसके में जो डेटा रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो क्लियर हो जाता है और नया डेटा सेव होता है। ठीक है, जैसे रोम में ऐसा नहीं होता, रोम फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम। ऑप्शन ए उच्च तकनीक मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हस्तलिखित मल्टीमीडिया लैंग्वेज, या फिर डी हाइपर टेक्स्ट मशीनी लैंग्वेज। पता होना चाहिए दोस्तों HTML का पूरा फॉर्म। पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी, ऑप्शन बी इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का पूरा नाम। इसी लैंग्वेज में क्या वेबसाइट बनाई जाती है, जो वेबसाइट होता है उसका जो मेन ढांचा होता है वो HTML से ही बनता है। ठीक है, और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है। किसका उपयोग जो है नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है? ए DNS, बी फायरवॉल, सी एक्स्ट्रानेट, या फिर डी फोस्टर्स। ठीक है, फोस्टर्स,
फॉस्टर्स करके भी एक आता है, ठीक है, एप्लीकेशन है। तो इसमें से किसका उपयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है? तो इसका आंसर क्या है? बी, फायरवॉल। ठीक है, आप जानते ही होंगे फायरवॉल, अगर आप यूज़ भी किए होंगे कई लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल की मदद से जो अननोन साइट्स है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि उस साइट से किसी भी टाइप का स्पैम या फिर कुछ भी ना हो। ठीक है, तो इस फायरवॉल क्या करता है, बाह्य आक्रमण से बचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, हमारे 20 नंबर का क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माउस को इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया? किस कंपनी ने सर्वप्रथम माउस को इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया? ऑप्शन है गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM। किस कंपनी ने माउस को सर्वपहले इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया? तो इसका आंसर है बी, एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी ने सर्वप्रथम क्या किया, माउस को इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे 20 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है। ठीक है, थर्ड सीरीज पार्ट 3। अगर आपने मेरा पहला और दूसरा जो कंप्यूटर का जो दोनों सीरीज को नहीं देखे उसके पहले वाला, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उनका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट से तीनों जो है वीडियो को सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि जो है आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।